उनके वालिद साहब बहुत नेक इंसान थे, बहुत अल्लाह वाले थे, मुझसे कभी मुलाकात नहीं, लेकिन 2 महीना पहले वीडियो कॉल के जरिए एक भाई ने बात कराई थी। बड़ी उन्होंने दुआएं दी, बड़ी तारीफ की और कहा कि मौलाना मैं उलमा की बड़ी इज्जत करता हूं। और एक बहुत बड़े हमारी जमात के आलिम थे मौलाना दाऊद राज साहब, उनका नाम उन्होंने लेके कहा कि मौलाना मैंने अल्लामा दाऊद राज साहब की जूतियों को सीधा किया है। वो आते थे हमारे इटावा में, हम उनकी जूतियों को सीधा करते थे, उनकी खिदमत करते। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि 80 साल का एक बूढ़ा तारीफ कर रहा है इस अमल की और फख्र कर रहा है कि मैंने उलमा की खिदमत की। माफ करना मेरे भाई, आज हमारे ये नौजवान, कोई आलिम आता है सेल्फी लेना, इनको आता है कि साहब हम सेल्फी ले लें। कोई मुकर्रिर आता है उसका वीडियो बना ले, एंट्री वीडियो बना ले, उसके साथ फोटो खिंचाने का तो बड़ा शौक है, मगर उलमा की इज्जत क्या होती है, उलमा का एहतराम क्या होता है, उलमा की खिदमत क्या होती है, हमारे नौजवानों को नहीं। मौलाना जर्जीस साहब के वालिद का जुमला आज भी मेरे कानों में गूंजता है। उन्होंने कहा कि मैंने अल्लामा दाऊद राज साहब की जूतियां सीधी। और मुझे बताया लोगों ने, जब इटावा में कोई आलिम आता था, मौलाना जर्जीस साहब के वालिद हाफिज इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने घर में दावत देते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, गिफ्ट देते थे, ये कदर करते थे, उलमा की इज्जत करते थे। तो मेरे भाई मजबूरी आ सकती है, उनके वालिद की तबीयत खराब है, वो कैसे आए? 2 साल पहले मेरे साथ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। यूपी के एक प्रोग्राम से मैं लौट रहा था, मेरी पूरी कार जो है ट्रक में जाके लड़ गई। पूरी कार बिल्कुल ध्वस्त हो गई, बर्बाद हो गई, जान बच गई हमारी। डिजायर कार थी, आगे उसमें अगर वो न लगा रहता, क्या नाम है उसको, जो उसमें वो गैस होती है, क्या बोलते हैं, बम्पर नहीं भाई, जो जान बचाने के लिए लगा रहता है, उसके एयरबैग। एयरबैग ना होता तो अल्लाह ताला ने हिफाजत की, खतरनाक हादसा हुआ। जाहिर तो मुझे कोई चोट नहीं आई, मगर 1 हफ्ते तक ऐसा लग रहा था पूरी बॉडी हिल रही है, दुख रहा था, पूरा बदन दुख रहा था, इतना खतरनाक हादसा। पीछे जो हमारे साथी गए थे उनके तो सर में चोट लगी थी खतरनाक तरीके से, और तो ऐसा बेहोश हो गया, मुझे लगा वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए। ड्राइवर के पैर में खतरनाक चोट आई। और उसी के 1-2 दिन के बाद मेरा प्रोग्राम था झारखंड में, पाकुड़। अब मैं कह रहा हूँ भाई मैं नहीं आ सकता यार, तबीयत नहीं सही है, इतना बड़ा हादसा हुआ है। अरे शेख आप नहीं आएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम क्या जवाब देंगे? भाई मजबूरी हो सकती है। कोई इंसान अगर वादा करने के बाद नहीं आया है तो जरूरी नहीं कि उसने वादा खिलाफी की हो, उसके साथ मसाइल हो सकते हैं, उसके घर में कोई मसला हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, कोई हादसा हो सकता है। अभी इस इलाके में 2 बार ऐसा हुआ कि मैं टाइम देके नहीं आया। अब मुजीबुर रहमान साहब भी परेशान है कि शेख नहीं आप आ जाइए। कटिहार से मेरे पास फोन आ रहा है कि नहीं मौलाना आप आ जाइए। और मैं जानता था मौसम खराब होगा, यही हालात होंगे, सामने 20-25 लोग बैठे होंगे बस। भाई जब मजमा होता है तो बोलने वाले को भी अच्छा लगता है, मजमा कम होता है तो बोलने वाले का हौसला भी डाउन हो जाता है, फर्क पड़ता है। मैं जानता था मौसम खराब होगा, पब्लिक रुकेगी नहीं, लेकिन अब वादा हो चुका है और मैंने सोचा चलो भाई कम से कम 2 बार ऐसा हो चुका है, आज तो किसी तरीके से पहुंच। मेरे घर वाले मना करते हैं आप 4 व्हीलर का सफर मत किया कीजिए, रोड का सफर मत किया कीजिए, रिस्क है। हमारे ड्राइवर साहब बेचारे बड़ी स्पीड में चला के लेके आते हैं, वो हमारे बड़े जान पहचान के ड्राइवर हैं, अच्छे ड्राइवर हैं। मैं बिहार में कहीं जाता हूँ उनको लेके जाता हूँ, भरोसा है मुझे, लेकिन है तो इंसान। गाड़ी चल रही है 100 की स्पीड में, 150 की स्पीड में, सामने से कुछ भी आ सकता है, बिल्ली आ गई, कुत्ता आ गया, फिर गाड़ी कंट्रोल करना मुश्किल है, तो क्या होगा भाई? तो ये जान हथेली पे रख के हम लोग चलते हैं। और मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि जितना मैंने बाई रोड सफर किया, मैं फख्र के तौर पे नहीं कहता, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जितना बाई रोड और जितना लंबा लंबा सफर मैंने किया है शायद किसी ने किया। और सिर्फ सफर करना नहीं होता, ऐसा भी हुआ है बनारस से 600 किलोमीटर दूर धनबाद में मेरा प्रोग्राम था, अभी 1 महीना हो रहा है, और इत्तेफाक से वो प्रोग्राम 20 के दिन में था। हमारे मुजीबुर रहमान भाई ने जब हमारे आज की ये प्रोग्राम की डेट ली, मैंने कहा कि देखिए मैं जुमेरात के अलावा कोई और दिन टाइम नहीं दे सकता, जुमेरात के अलावा कोई और दिन टाइम आप मुझसे लेंगे मुझे छुट्टी लेना पड़ेगा, मैं टीचर आदमी हूँ, छुट्टी मेरे पास नहीं।
जुमेरात के दिन आप लेंगे, मैं कोशिश करूंगा आने की। अगला दिन जुमा रहेगा, मसला नहीं रहेगा मेरे। धनबाद में प्रोग्राम था, बुध का दिन, बनारस से कार लेके 600 किलोमीटर जाना, रात में पहुंचना, प्रोग्राम करना, फिर वापस आना बनारस। बदन का अंजर पंजर ढीला हो जाता है मेरे भाई, हाथ पैर काम करने बंद कर। और रिस्क अलग होता है कि भागना है, आना है, जाना है, मगर हमें अल्लाह की जात पर भरोसा होता है। हम अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, हम किसी बुरे काम के लिए, किसी गलत काम के लिए नहीं जा रहे, अल्लाह के दीन की बातों को पहुंचाने जा रहे हैं, कुरान और हदीस की बातों को पहुंचाने जा रहे हैं। सैकड़ों और हजारों लोगों में किसी एक इंसान ने अमल कर लिया तो शायद यही अल्लाह ताला हमारी निजात का और हमारी हिफाजत का जरिया बना दे। और यही वजह है अल्लाह हिफाजत करता है, वरना इतने बड़े बड़े सफर हम करते हैं, कितने हादसे लोगों के साथ हो जाते हैं, मगर अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करता है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह का करम है, उसकी तौफीक है, इस मैदान की बरकत है, दावत के मैदान की, और लोगों की दुआएं। वल्लाह बड़ी खुशी होती है मेरे भाई जब मेरे पास किसी का फोन आता है, मौलाना मैं रात में आपकी तकरीरों को पढ़ सुन के सोता हूं। ऐसे नौजवान मुझसे मिलते हैं, कहते हैं मौलाना मेरी माँ आपकी तकरीर सुने बगैर नहीं सोती है। हमें लगता है कि यार ये हमारा रातों को जागना, ये हमारा इतने लंबे लंबे सफर करना। और लोग कहते हैं मौलाना आपकी सेहत गिर गई, आपका चेहरा डाउन हो गया है। पिछले रमजान के पहले मैंने कितने सफर बाई रोड किए, मेरी सेहत पर खतरनाक असर पड़ा, लोगों ने साफ कह दिया कि आपकी सेहत बहुत गिर गई है। लेकिन ये सारी थकावट और ये सारी सेहत की का नुकसान मेरे भाइयों खत्म हो जाता है जब हम ये सुनते हैं कि कोई अल्लाह की बंदी या बंदा हमारी तकरीरों को सुन करके सुधर गया, उसकी इस्लाह हो गई। हमें लगता है यार हमारी मेहनत। तो मेरे नौजवान भाइयों, अपनी नौजवानी की कदर, आज ताकत है अब्दुल गफ्फार साहब के अंदर, कल नहीं। आज दौड़ सकता हूं, कल नहीं दौड़ पाऊंगा। आज आ सकता हूं इतना लंबा सफर करके, कल नहीं आ पाऊंगा। जब तक ताकत है, जवानी है, अल्लाह की रजा के कामों में, नेकी के कामों में, अच्छे कामों में अपनी ताकत को इस्तेमाल करो। मेरे नौजवान साथियों, आज आपकी खराबी से उम्मत की खराबी है, आपकी बर्बादी से उम्मत की बर्बादी। और आगे बढ़िए, उम्मत अगर आज बर्बादी के दहाने पर पहुंची है तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह उम्मत की औरतों का बिगाड़ है। अरबी का एक जुमला है, अल-मरअतु निस्फुल उम्मा, औरत उम्मत का आधा हिस्सा होती है। दुनिया की आधी आबादी औरत की होती है और बाकी आधी आबादी को जन्म देने वाली भी औरत होती है, मर्द को जन्म देने वाली भी औरत होती है। औरत बिगड़ जाए, औरत खराब हो जाए, औरत बर्बाद हो जाए तो समाज सही नहीं हो सकता। और फिर औरत मुसलमान औरत की अपनी एक पहचान। मुसलमान औरत जब नकाब पहन करके निकलती है तो मुनाफिकों और काफिरों के सीनों पर सांप लौटते हैं कि ये कौन आ गई। उसके नकाब से सबसे ज्यादा तकलीफ होती है तो इस्लाम के दुश्मनों को तकलीफ। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दीजिए, अपनी बेटियों से कह दीजिए और तमाम मोमिना औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। जब वो अपने घर से निकला करें तो अपने ऊपर जिल्बाब डाल लें, अपने ऊपर नकाब डाल लें, अपने ऊपर बुर्का डाल लें। ज़ालिका अदना अय्योर अपना फला यूज़ैन, ये नकाब उनकी पहचान बन जाएगा, ये बुर्का उनकी पहचान बन जाएगा। मुसलमान औरत का बुर्का उसकी पहचान है। मेरे आज बंगाल का इलाका आपसे करीब है, बंगाल में जलसों में जाता हूं, मर्दों का पिंडाल लगा है, बीच में एक जो है हल्का सा वो बाउंड्री दिया हुआ है, दूसरी तरफ औरतें बैठी हुई हैं और सब बगैर नकाब के बैठी हुई। ये मुनासिब नहीं है। नकाब कोई यूपी और बिहार का कल्चर नहीं है कि साहब यूपी की औरतें नकाब पहनती है, बिहार की पहनती है और बंगाल की नहीं पहनती है, केरला की नहीं पहनती है, तमिलनाडु की नहीं पहनती है। ये नहीं होना चाहिए। नकाब मुसलमान का कल्चर है। बिहार हो, बंगाल हो, यूपी हो, झारखंड हो, हर जगह और हर इलाके पर नकाब अप्लाई होता है। नकाब का ताल्लुक किसी कास्ट से, किसी एरिया से, किसी बरादरी से नहीं। आज मुसलमान औरतें, अल्लाह माफ करे, बड़ी खराबियां हमारी औरतों के अंदर पाई जाती हैं।
सबसे बड़ी खराबी तो यह है कि हमारी औरतें दीन से दूर हैं। और आज का ये प्रोग्राम मेरे ख्याल से मदरसा, क्या नाम है, मुखरजा लिल बनात, लड़कियों का इदारा हमारे मुजीबुर रहमान भाई ने कायम। मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं गया हूं बास लड़कियों के इदारों में और मुझे हैरत होती है कि कैसे ये इदारे चलते हैं। बड़ी कुर्बानियां लोग देते हैं साहब। वो औरतें, वो लड़कियां अपने घरों को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, ऐसा नहीं कि वो हॉस्टल में बड़े महल में रहती है, टूटे फूटे से कमरे होते हैं और फैसिलिटी बहुत कम होती है, मगर अपने घर बार को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के हॉस्टलों में रहने वाली ये लड़कियां क्यों आती हैं? ताकि दीन सीख लें, कुरान सीख लें, हदीस सीख लें, उम्मत की भलाई की बातें सीख लें और जाकर के एक अच्छा दावत का काम। मेरे भाइयों, आज हमारी औरतों के अंदर दीन की जानकारी ना केवल, और आप देखिए आपके बिहार में और आपके बंगाल में बड़ी तादाद में मस्जिदों में औरतों का इंतजाम है। आपके गांव में है? ऐसा नहीं है कि गांव में पैसा नहीं लोगों के पास, मस्जिद बना सकते हैं, तो क्या औरतों का उसमें नहीं बना सकते? हिसाब किताब बिल्कुल बना सकते। झारखंड में एक जगह पड़ती है लालबटिया, वहां पे बहुत शानदार मस्जिद थी। मैं गया वहां जुमा पढ़ाने, मैंने कहा कि साहब इतनी बड़ी मस्जिद है, हजारों की तादाद में मर्द हजरात आए हैं अब्दुल गफ्फार साहब को सुनने के लिए, कि आपकी औरतों को दीन सीखने की जरूरत नहीं है, दीन सुनने की जरूरत नहीं है? मैंने लोगों से कहा कि आपके अल्लाह ने बहुत दौलत दी है वहां, चूंकि कोयले की कान है, बहुत पैसा है लोगों के पास। मैंने कहा आप अगर कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए, आप एक दिन में अगर मेहनत करेंगे औरत का इंतजाम कर सकते हैं। अगली बार 1 साल के बाद जब मैं गया उस मस्जिद में, देखा शानदार औरतों का भी पूरा पोर्शन बना दिया है और औरतें भी बड़ी तादाद में जुमा की नमाज में। औरतें प्यासी है दीन की, उनको तलब है दीन की, आप उनकी तलब को पूरा नहीं कर। वो चाहती है कि हमें दीन सिखाया जाए, हमें दीन बताया जाए। और माफ कीजिएगा, ये जलसों और तकरीरों में औरतें जो आती हैं, मुझे पता है वो तकरीर सुनती कम है, मार्केट में ज्यादा टहलती रहती है। मार्केट में मेरा ठेला में ज्यादा लगी रहती है, जलसे में कम आती हैं। जलसों से दीन नहीं सीखेंगी। आप औरतों का इंतजाम मस्जिद में कीजिए और हर खुतबे में औरतों को लेके आइए और फिर घर की औरतों को दीन सिखाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नेमन निसाउ, हजरत आयशा फरमाती हैं, नेमन निसाउ निसाउल अंसार, अंसार की औरतें बड़ी बेहतरीन औरतें होती हैं। ला यमनउहुन्नल हयाउ अन यतफक्कान फिद्दीन, वो दीन सीखने के मामले में शर्माती नहीं है। औरतें दीन सीखने के मामले में शर्माती नहीं। अंसार की औरतें दीन सीखने के मामले में शर्माती नहीं। वो नबी के पास आकर के बड़े प्राइवेट किस्म के मसले पूछती थी, हैज का मसला पूछती थी, मियां बीवी के मुलाकात का मसला, बड़े प्राइवेट किस्म के मसले भी पूछती थी। वो दीन सीखने के मामले में शर्माती नहीं। तो अपनी औरतों को दीन सिखाओ मेरे भाई। आज औरतों के अंदर बड़ी जहालत है। शादियों में औरतें क्या क्या कर रही हैं? सिंदूर लगा रही हैं, माथे की बिंदिया टीका लगा रही हैं। हमारे बनारस में एक जगह शादी थी, शादी के मौके पर लड़की को बहुत सारा सामान दिया जा रहा था, उसमें एक सुहाग की पुड़िया थी। मैंने कहा ये क्या? बोले सुहाग की पुड़िया। उसमें क्या है? सिंदूर है, उसमें कुछ जड़ी बूटी है, कुछ सामान है, उसका नाम रख दिया सुहाग की पुड़िया। इस्लाम में कोई सुहाग वाग नहीं है। इस्लाम में शादीशुदा औरत की सुहाग की कोई निशानी नहीं। लड़की ने निकाह कर लिया, बस यही निशानी है। उसके गले में मंगलसूत्र का होना, उसके बाल में जो है वो सिंदूर का होना, उसके माथे पर बिंदिया का होना, ये सब जिहालत है, ये सब गैर इस्लामी कल्चर है। इस्लाम कैसे कोई ताल्लुक? औरतों में बहुत सारी जिहालत है। शादी होती है साहब, उसमें देख लीजिए कितनी रस्में हैं। हल्दी की रस्म हो रही है, शादी के 1 दिन पहले रात में बैठ करके औरतें गाना गा रही हैं, नाच रही हैं। मुसलमान की बात कर रहा हूं, उनके घरों की बात कर रहा हूं, नाच गाना हो रहा है। वो देहातों में पता नहीं क्या क्या बिरहा वगैरह गाती हैं, गीत गाती हैं लड़कियां, जवान औरतें वो आके गीत गाती हैं शादी के मौके पर। ये सारी चीजें गलत है। हल्दी की रस्म होती है, शादी के 2-4 दिन पहले हल्दी लगती है दुल्हन को। अब उसमें जितनी लड़कियां आती है सब हल्दी कलर का कपड़ा पहनती है, दावत होती है। गरीब आदमी बेचारा शादी करने के लिए उठता है, परेशान हो जाता है, कहां से शादी। गरीब आदमी के लिए शादी करना चैलेंज हो चुका है। बेचारा बैंक से लोन लेता है,
कर्जे लेता है, घर मकान बेचता है, तब जाकर के गरीब अपनी बेटी की शादी करता है। मेरी माँ और बहनों, आपकी जिम्मेदारी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी। ये रस्म और रिवाज जब तक आप नहीं चाहेंगे नहीं टूट सकते, और जिस दिन औरतें चाहेंगी इंशाअल्लाह ये जहेज की रस्म, ये बारात की रस्म, ये मंगनी की रस्म सब खत्म हो जाएगी। औरतें अगर तय कर लें, औरत के अंदर अल्लाह ताला ने बात मनवाने की बड़ी ताकत, औरत बात मनवाना जानती। भाई फिरौन इतना बड़ा जालिम था, किसी की बात नहीं मानता था, मगर फिरौन अपनी बीवी की बात मान गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम हजरत आसिया की गोद में पहुंचे, फिरौन की बीवी की गोद में पहुंचे, तो फिरौन की बीवी ने क्या कहा? वकालत इम्रातु फिरौन ला तक़्तुलूहु असा अन यनफ़अना औ नत्तखिज़हु वलदा। फिरौन की बीवी ने कहा कि ऐ मेरे सरताज, इस बच्चे को कत्ल न कीजिए, ये बच्चा कल हमें फायदा पहुंचाएगा, हमारे काम आएगा। फिरौन की बीवी, बहुत जालिम था फिरौन, मगर फिरौन की जब बीवी बोली कि इसको कत्ल मत कीजिए, तो फिरौन मान गया। उसने कहा ठीक है, तुम कहती हो तो मान जाओ। और फिरौन ने अपनी बीवी की बात मान। तो मेरे भाइयों, अपने घर की औरतों को दीनदार बनाओ, ताकि वो अपने शौहरों से दीन की बातें मनवाएं। शौहर सिगरेट पी रहा है, बीवी ऐसी हो शौहर की सिगरेट छुड़वा दे। शौहर शराब पी रहा है, बीवी ऐसी हो शौहर की शराब छुड़वा दे। शौहर गलत काम में लगा हुआ है, बीवी ऐसी खूबसूरत और ऐसी शौहर की कदर करने वाली और खिदमत करने वाली हो कि बीवी के रहते हुए शौहर को किसी और की ना जरूरत पड़े ना ख्याल आए, बीवी हो तो ऐसी। इसीलिए अल्लाह के नबी से पूछा गया, अय्युन निसाई खैर, अय अल्लाह के नबी सबसे बेहतरीन औरत कौन सी होती है? आपने फरमाया, अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। बीवी ऐसी हो शौहर देखे तो खुश हो जाए। आज ये बड़ा मसला है हमारे घरों में। शादीशुदा औरतें होती हैं, जलसे में जाना है मेकअप करके जाएंगे, प्रोग्राम में जाना है मेकअप करके जाएंगी, शादी में जाना है सज संवर के जाएंगी, किसी प्रोग्राम में जाना है बेहतरीन कपड़े पहन के जाएंगी। शौहर जब घर में आता है तो वही फटा पुराना कपड़ा, वही मसाले की महक, वही तेल की बदबू, वही पसीने की महक। क्या कर रही हो? तुम्हारी ज़ेब व ज़ीनत का, तुम्हारे मेकअप का, तुम्हारे अच्छे कपड़े का सबसे पहला हकदार तो तुम्हारा शौहर है। उसके लिए तुम सच्ची नहीं हो, उसके लिए सवरती नहीं हो, और जमाने के लिए तुम मेकअप करती हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बेहतरीन औरत वो है अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। वतुतीउहु इज़ा अमर, और जब शौहर कोई हुक्म दे तो बीवी उसकी बात मान ले। वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, और अपनी आबरू की हिफाजत करे और शौहर के माल की हिफाजत करे। तो औरतों का बिगाड़ ये उम्मत का बिगाड़ बन रहा है। और हमारे यूपी में तो हालात बहुत खराब है। अभी हमारे दोस्त कहने लगे कि मौलाना, जब हम सड़क पे चलते हैं, रोड पे चलते हैं, और कोई बुर्का वाली लड़की बाइक पर नजर आती है तो गौर करना पड़ता है कि बाइक पर जो लड़का बैठा है वो मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम। हालात एक बड़ी तादाद में मुसलमान लड़कियां आज गैर मुस्लिम लड़कों के साथ नजर आती हैं बाइक पर। अभी सिर्फ बाइक पर नजर आ रही है, आगे क्या मामला हो रहे हैं अल्लाह आलम। लेकिन हालात इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं। मुसलमान की लड़की कॉलेज में जा रही है, मुसलमान की लड़की कोचिंग में जा रही है, मुसलमान की लड़की ट्यूशन करने जा रही है, और गैर मुस्लिम लड़कों के साथ दोस्ती कर रही है, घूम रही है, फिर रही है, गुलछर्रे उड़ा रही है। और फिर हालात ये भी आते हैं कि साहब उनके साथ फरार हो जाती है और अपने माँ बाप की नाक कटवा करके उसके मजहब में दाखिल भी हो जाती है, मुर्तद भी हो जाती है। कितने वाकयात हो चुके हो रहे। हमें अपनी लड़कियों को, अपने घर की औरतों को कम से कम इस लायक तो बनाए मेरे भाई कि कोई सोशल मीडिया पे आके कोई उनको आई लव यू और मोहब्बत का इकरार करके कोई उनको अपने जाल में न फंसा ले। कम से कम इस लायक तो अपनी बच्चियों को बनाओ। ईमान इतना हकीर है, ईमान इतना सस्ता है। किसी ने मोहब्बत के दो चार बोल बोल दिए, किसी ने आई लव यू बोल दिया, किसी ने मोहब्बत का इकरार कर दिया, ये लट्टू हो गई, अपना दीन, अपने जान, अपनी आबरू सब बर्बाद कर डाली। नहीं मेरी माँ और बहन, अपने ईमान की हिफाजत,
दीन की कदर करो, अपने ईमान और तौहीद की हिफाजत करो। हमने हजरत सुमैया का वाकया पढ़ा है। सुमैया बूढ़ी हो चुकी है, जवान बेटा आंखों के सामने मौजूद है, और अबू जहल कहता है सुमैया अगर तूने मोहम्मद का दीन न छोड़ा, इस्लाम न छोड़ा, ऐ सुमैया तेरे जवान बेटे के सामने तुझे नंगा कर देंगे। एक माँ अपने जवान बेटे के सामने नंगी, कोई मामूली बात तो नहीं है मेरे भाई, बड़ी आजमाइश की बात। सुमैया का जवान बेटा उनकी आंखों के सामने है, और अबू जहल कहता अगर तूने मोहम्मद का दीन नहीं छोड़ा हम तुझे नंगा कर देंगे। सुमैया ने यह आजमाइश भी गवारा कर ली, और जवान बेटे के सामने उसके बदन का कपड़ा उतार दिया गया, और अबू जहल ने बर्छी मार करके उनकी शर्मगाह पर हमला करके उनको शहीद कर डाला। सुमैया ने जान दे दी, सुमैया ने खून बहा दिया, सुमैया अल्लाह को प्यारी हो गई, सुमैया अल्लाह की राह में शहीद हो गई, अगर अपने ईमान और तौहीद से कोई समझौता न किया। जंग उहद के मैदान में एक औरत आती, उसका बेटा शहीद हो चुका है, बेटे की लाश पड़ी है, औरत जंग के मैदान में आती है और चेहरा ढांक करके आती है। किसी ने कहा अम्मा तेरा बेटा तो शहीद हो चुका है, अरे अम्मा तेरा बेटा तो शहीद हो चुका है और तू चेहरा ढांक करके मैदान में आती है, तुझे आज इस मौके पर भी पर्दे की पड़ी है, अपना चेहरा ढांकने की पड़ी है। औरत कहती है इन्नी रोज़ी तो इब्नी वलम उर्ज़ा हयाई, वो लोगों मैंने बेटे को खोया है, मैंने शर्मो हया को नहीं खोया है, मेरा बेटा गया है, मेरी शर्मो हया नहीं गई है, मेरा पर्दा नहीं गया है। फलस्तीन के हालात हमारे वहां खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है। मदद करने वाले जब खाना लेकर के पहुंचते हैं, कैमरा लेकर के फोटो खींचने के लिए, और जब वो घर में दाखिल होते हैं फलस्तीन के मुसलमान के घर में, जवान लड़की सामने आती है, जैसी देखती कैमरा है फौरन जल्दी से साइड हो जाती है। कैमरे के सामने आना, अपने चेहरे को किसी गैर महरम को दिखाना, इस मुसीबत की और तकलीफ में टाइम में भी फलस्तीन की औरत को गवारा नहीं है। मेरी माँ और बहनों, वहां की औरतें हमें सबक दे रही हैं, हमें पैगाम दे रही हैं कि अपने पर्दे की हिफाजत करो, अपनी शर्म हया की हिफाजत करो। कि अल्लाह तबारक व तआला किसी भी कौम को बुलंदी से नीचे कब उतारता है और क्यों उतारता है। हम और आप मुसलमान हैं, हमारा बड़ा ऊंचा मकाम है, हम अल्लाह के नबी के आखिरी उम्मती हैं, उम्मत मुहम्मदिया से हमारा ताल्लुक। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हो, सबसे अच्छी उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, तुम्हें इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, लोगों के लिए निकाला गया है। तुम दुनिया को कुछ देने के लिए पैदा किए गए हो। तामुरूना बिल मारूफ, तुम नेकियों का हुक्म देते हो, व तन्हौना अनिल मुनकर, तुम बुराइयों से रोकते हो, व तुमिनूना बिल्लाह, तुम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो। इस उम्मत की खासियत है, ये उम्मत अल्लाह के ऊपर ईमान रखती है। दूसरों का क्या है साहब, कोई चूहा की इबादत कर रहा है, कोई सांप के आगे हाथ जोड़ रहा है, कोई गाय के आगे सर झुका रहा है, कोई गाय के पेशाब को पी रहा है। हमने अगर इबादत की है तो अल्लाह, हमारा सर अगर झुकता है तो अल्लाह के आगे झुकता है, हमारे जुबान से अगर तारीफ बयान होती है तो अल्लाह की तारीफ बयान होती है। ये खासियत है हमारे मजहब की, ये खासियत है इस उम्मत। हम तो उम्मते मुहम्मदिया हैं, सबसे बेहतरीन उम्मत है। जब अल्लाह के नबी को हुक्म दिया गया कि आप खाने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ें, तकरीबन 17 या 18 महीने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा था, और उसके बाद अल्लाह का हुक्म आया कि ऐ नबी आप अपना चेहरा खाने काबा की तरफ फेर।
मौके पर भी अल्लाह ने क्या फरमाया, कुरान का दूसरा पारा उठा, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन नासी व यकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। ऐ मुसलमानों, हमने तुमको दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया है, सबसे बेहतरीन कौम बनाया है। उम्मतों वसता, हमने तुमको बेस्ट कम्युनिटी बनाया है। हम बेस्ट कम्युनिटी, हम सबसे बेहतरीन समाज के लोग हैं। मगर आज हालात क्या है? आज हमें अछूत बना दिया। आज हालात ये हो गए कि मुल्क के बड़े बड़े ओहदों पर विराजमान शख्सियतें मुसलमानों के बारे में उल्टे सीधे कमेंट कर रही हैं, मुसलमानों को गालियां दी जा रही हैं, मुसलमानों के सर से छत छीनने की साजिशें की जा रही हैं, मुसलमानों के वजूद पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या ये हालात देख करके मेरे भाइयों, हमारे और आपके जहन में सवाल नहीं पैदा होता कि ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम सबसे बेहतरीन उम्मत है, सबसे अच्छी उम्मत है, अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अल्लाह ने जवाब दिया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन, बेशक अल्लाह ताला किसी कौम के हालात को नहीं बदलता है, हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जब तक वो कौम के लोग अपने हालात को न बदल लें। वइज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सुआ, और जब अल्लाह ताला किसी कौम को बर्बाद करना चाहता है, किसी कौम को तबाह करना चाहता है, किसी कौम को सवाल पजीर करना चाहता है, फला मरद्द लहू, तो अल्लाह के इस अमल को कोई रोकने वाला नहीं है। वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, और उस कौम को अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं है। अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा सकता। ये उम्मत आज उस स्टेज पर खड़ी है कि सोचे और गौर करे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को इस बुलंदी से यहां क्यों पहुंचा दिया, ये यहां क्यों पहुंची है। ये उम्मत आज अपने हालात पर गौर करे मेरे भाइयों, इससे अपने सवालों का जवाब मिल जाए। इस उम्मत की पहचान तौहीद है। इस उम्मत को अल्लाह ने इज्जत दी तो तौहीद की वजह से दी है। इस उम्मत को दुनिया में अगर नाम मिला, मकाम मिला, रुतबा मिला, मर्तबा मिला, रिस्पेक्ट मिली, सम्मान मिला, तो तौहीद की वजह से मिला। लेकिन आज इस उम्मत के अंदर भी एक बड़ी तादाद में शिर्क का अमल किया जा रहा है। औरतें भी शिर्क कर रही हैं, मर्द भी शिर्क कर रहे हैं, मज़ारों पर भी शिर्क हो रहा है, पत्थरों के आगे भी सजदा किया जा रहा है, धागे बांधे जा रहे हैं, तावीज बांधे जा रहे हैं, नक्शो निगार बांधे जा रहे हैं। आज इस उम्मत के अंदर भी शिर्क हो रहा है। और अगर आपको यकीन ना आए, आप के बिहार में शायद कम मिसालें मिलेंगी, आप बाकी इंडिया के और इलाकों में चले जाएं। जैसे हर कंकर में शंकर का अकीदा है, तो हर मजार में परवरदिगार का अकीदा है। अजमेर से लेकर के बहराइच तक और यूपी से लेकर के बंगाल तक कौन सा ऐसा स्टेट है जहां मुसलमानों के कुछ ऐसे मकामात ना हो, जहां किसी अल्लाह के वली की, किसी नेक इंसान की कब्र पे बाकायदा सजदे न हो रहे हों, और वहां अपनी हाजतें न मांगी जा रही हों, और वहां हाथ न फैलाए और कव्वालियां बनाई गई, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद मेरी झोली भर दो। अल्लाह अपने नबी से कुरान में कहता है, व इन यमसस्कल्लाहु बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिही, ऐ नबी अगर अल्लाह ताला आपको कोई भलाई पहुंचाना चाहे तो कायनात की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर अल्लाह ताला कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो कायनात की कोई ताकत बचा नहीं सकती, कोई भलाई पहुंचाना चाहे तो कायनात की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अल्लाह कुरान में अपने नबी से बार बार कहता है, कुल ला आलमुल गैब, ऐ नबी आप कह दीजिए मैं गैब की बातें नहीं जानता। कुरान तो ये कह रहा है, और कव्वाली क्या कह रही है, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झोली भरवाई जा रही। यहां तक कहा गया वही जो मुस्तवी ये अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफा होकर। यहां तक कहा गया हाजियों काबा देख लिया, आओ काबे का काबा देख लो। यानी नबी की कब्र को नबी जहां दफन है, नबी के उस मकाम को काबे से भी अफजल करार दिया गया कि वो काबे का काबा है। काबा भी उसका चक्कर लगाता है, काबा भी उसका तवाफ करता है। ये अकीदा मुसलमानों में पैदा किया गया और इसीलिए मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने 100 साल पहले नक्शा खींचा था, बिल्कुल सही नक्शा खींचा कि सारे काम जो गैर मुस्लिम करता है और हम कहते हैं साहब वो काफिर है, वो मुशरिक है, वो जहन्नमी है, वही काम आज मुसलमान करता है। वो अपने मंदिरों में करता है, अपने पत्थर की मूर्तियों में करता है, तो हम कहते हैं साहब काफिर है, मुशरिक है। और मुसलमान वही काम कब्रों पे जाके करता है तो सही हो जाता है। ऐसा कैसे करे गैर कर पुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, चुके आग पर तेरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर। मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहे। नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए। मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं। न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। बेड़ा गर्क करके रखा है मेरे भाइयों आज इस उम्मत का इन हरकतों। कब्र परस्ती और मजार परस्ती और शिर्क में इस उम्मत का बेड़ा गर्क करके रखा। और इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तक़ूमुस्सा, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी हत्ता याबुदुल औताना, यहां तक कि मेरी उम्मत की पूजा होगी। अभी आरिफ मोहम्मद खान साहब बीजेपी के नेता हैं और गवर्नर भी हैं, गालिबन केरल के गवर्नर हैं। अभी उनका एक वीडियो आया कि साहब अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर बना है उसमें वो जाकर के माथा टेक। अब साहब आरिफ मोहम्मद खान साहब बात करेंगे तो कुरान की आयतें भी पढ़ेंगे, हदीसें भी पढ़ेंगे, बड़े जानकार हैं साहब। लेकिन चाटुकारिता की हद ये है, चमचागिरी की हद ये है कि मौका आया तो गैरुल्लाह के आस्थाने पे जाके मंदिर में जाके उन्होंने सर भी टिका दिया। उनकी तौहीद में कोई फर्क नहीं आया। तो भाई साहब तौहीद इतनी हल्की चीज भी नहीं कि आप कहीं पर भी सर झुका दें, किसी की भी जय जयकार कर दें, किसी के भी नाम का नारा लगा दें और आपकी तौहीद में कोई फर्क ना आए। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए। तौहीद इस बात का नाम है अल्लाह को छोड़ करके बाकी सारे माबूदाने बातिला का इनकार कर दिया जाए कि अगर इबादत के लायक कोई जात है तो अल्लाह। तौहीद कंप्रोमाइज करने का नाम नहीं है, तौहीद समझौता करने का नाम नहीं है। तौहीद इस बात का नाम नहीं कि गाय भी गाभिन होती है, बैल भी गाभिन होता है, इसका नाम तौहीद नहीं है। तौहीद सच्चाई का नाम है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ नबी आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद उसका कोई बेटा नहीं, वलम यूलद उसका कोई बाप नहीं, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद उसके कोई बराबर नहीं। यह है तो कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ नबी आप कह दीजिए काफिरों से ला आबुदु मा ताबुदून,
जिसकी तुम इबादत करते हो उसकी मैं इबादत नहीं करता। वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और जिसकी मैं इबादत करता हूँ उसकी तुम इबादत नहीं करते। वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इस्लाम कॉम्प्रोमाइज का नाम नहीं है, तौहीद में कोई कॉम्प्रोमाइज। इंसानियत अपनी जगह है, मानवता अपनी जगह है, भाईचारा अपनी जगह है, तौहीद में कोई कॉम्प्रोमाइज। मुसलमान तौहीद में कॉम्प्रोमाइज। इलेक्शन का मौका आता है, हमारे बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स कहीं पर भी जाके सर झुका लेते। उनसे कहीं ज्यादा अच्छे तो हमारे वजीर आजम हैं। उन्होंने कम से कम ये साबित तो किया कि वो अपने मजहब के लिए मुखलिस हैं। वो ढोंग नहीं रचते हैं कि साहब हम जो है मुसलमानों में जाएं तो मुसलमान बन जाएं और दूसरों में जाएं तो दूसरे बन जाएं। वो कहते हैं साहब नहीं, मैं हिंदू मजहब को मानता हूं, मैं अपनी पहचान के साथ। ये होना चाहिए। अगर आपके नाम के साथ खान लगा है, आपके नाम के साथ अंसारी लगा है, आपके नाम के साथ मुस्लिम सरनेम लगा है, आप मुस्लिम लीडर हैं, और मौका पड़ने पर आप किसी पत्थर के आगे भी सर झुका दें, किसी जो है किसी भी गैरुल्लाह के दर पे जाके आप सर झुका दें और कहें कि साहब इलेक्शन का मामला है और करना पड़ता है, तो नहीं साहब, जुदा होती सियासत से तो रह जाती है जंग। दीन और सियासत अलग नहीं है, दीन को सियासत से अलग मत करो, सियासत करो मगर दीन से अलग होके मत करो मेरे भाई। आप पॉलिटिक्स में भी अगर रहें तो अपने दीन के ऊपर कायम रहें, और अगर आपकी पॉलिटिक्स और आपकी सियासत दीन से दूर कर रही है तो ये बहुत घाटे का सौदा है। छोड़ दो ऐसी सियासत, नहीं जरूरत ऐसी सियासत। तो तौहीद में आज मुसलमान बहुत बर्बाद हुआ है, जबकि हमारी सबसे बड़ी पूंजी यही तौहीद। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बीवी बच्चे को मक्का के बियाबो गया सरजमीन पे छोड़ के जाने लगे, क्या दुआ करते हैं? कहते हैं अल्लाह रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह। ऐ अल्लाह अपनी बीवी बच्चे को इस बियाब हो गया मक्का की सरजमीन में तेरे घर के पास छोड़ के जा रहा हूँ। रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ऐ अल्लाह तू मेरी औलाद को तौफीक देना वो यहाँ नमाज कायम करे। अपनी औलाद की नमाज की फिक्र कर रही है। और दूसरे मकाम पे कहते हैं रब्बे इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरम मिनन नास, ऐ अल्लाह इन बुतों की वजह से बहुत सारे लोग गुमराह हो गए हैं। ऐ अल्लाह मेरी औलाद को तू बुत परस्ती से बचाना। व जुनुबनी व बनिया अन्नाबुदल असनाम, ऐ अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को तू शिर्क से बचाना, बुत परस्ती से बचाना। आज बॉलीवुड के बड़े बड़े हीरो जो होते हैं, जिनके ऊपर हम बड़ा फख्र करते, साहब ये खान साहब है, ये खान साहब है, ये खान साहब है, उनके यहाँ इस्लाम नाम की क्या चीज है? गणेश पूजा का त्योहार आता है, उनके घरों में गणेश जी की मूर्ति रखी जाती है। दीपावली का त्योहार आता है, साहब को उनके घर में बाकायदा पूजा अर्चना होती है। होली का त्योहार आता है, पूरा परिवार होली खेलता है। न दीन है, न हया है, न तहजीब है, न शर्म है, और हम साहब बड़े फख्र हो रहे हैं, बड़ा फख्र कर रहे हैं, बड़े लट्टू हो रहे हैं, साहब मुसलमान लोग हैं, खान साहब लोग हैं। आमिर खान है, उनकी जवान बेटी बिल्कुल नंगी, आधी नंगी होकर के बाप के साथ फोटो खिंचा रही है। बाप को कोई शर्म नहीं आ रही। एक अभी बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी हीरोइन ने अपने जवान बेटे से पूछा कि बेटा तू कुंवारा है कि नहीं, तू कुंवारा है या तेरा कुंवारापन खत्म हो गया है, तू अब तक कितनी औरतों के साथ सोया है? ये एक जवान बेटे से उसकी मां पूछ रही है, ऑन द कैमरा पूछ रही है। ये कल्चर आज हमारे बॉलीवुड का है, और हम साहब बड़े फख्र करते कि हमारे खान साहब लोग हैं। तो मेरे भाइयों, अपनी तौहीद की हिफाजत, अपने ईमान की हिफाजत, ये जो जूते पड़ रहे हैं हमको, इसी तौहीद से दूर होने की वजह से जूते पड़। और वल्लाह जब तक हम तौहीद पर वापस नहीं आएंगे, जब तक
ये कब्रों पर और मज़ारों पर सजदा करना नहीं छोड़ेंगे, जब तक अल्लाह की तौहीद के दर पर वापस नहीं आएंगे, हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। कोई हुकूमत, कोई पार्टी, कोई हमारे मसाइल हल नहीं कर सकता। हमारा अल्लाह हमसे नाराज है, और अल्लाह को अगर राजी करना है तो हमें तौहीद के रास्ते पर आना। 5 टाइम की नमाज में हम 17 बार अल्लाह से कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। नमाज में तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का इकरार किया जा रहा है, और नमाज के बाहर कोई या अली मुश्किल कुशा का नारा लगा रहा है, कोई या ख्वाजा गरीब नवाज का नारा लगा रहा है, कोई या गौसे आजम का नारा लगा रहा है, कोई दुकान का नाम केजीएन लगा रहा है, कोई अपने घर पे ख्वाजा गरीब नवाज लिख रहा है। ये शिर्क है। अल्लाह के अलावा किसी और को गरीब नवाज कहना, अल्लाह के अलावा किसी और को दस्तगीर कहना, अल्लाह के अलावा किसी और को गौसे आजम कहना, अल्लाह का हक किसी और को देना, इसी का नाम शिर्क है मेरे भाइयों। और अल्लाह को शिर्क बर्दाश्त, अल्लाह बहुत गैरत वाला है। एक शादीशुदा इंसान है, उसकी बीवी उससे कहे कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मगर मैं पड़ोसी से भी बहुत मोहब्बत करती हूँ। रखेंगे आप उसको निकाह में? बीवी मेरी है, मोहब्बत किसी और से। अच्छा, अगर वो ये कहे कि मैं आपसे भी मोहब्बत करती हूँ, अगर मैं आपसे भी मोहब्बत करती हूँ, अगर ये आपकी बीवी आपसे बोले, आप शक करने लगेंगे कि कमबख्त ऐसा क्यों बोल दिया, आपसे भी मोहब्बत करती हूँ, इसका मतलब किसी और से भी करती है। बीवी और शौहर की मोहब्बत में भी आपको शिरकत और पार्टनरशिप गवारा। मेरा अल्लाह जिसने हम सबको पैदा किया, जो हमारे दिलों की धड़कनों को चला रहा है, जो हमारी सांसों को चला रहा है, हमें खिला रहा है, हमें पिला रहा है, हम पर बारिश नाजिल कर रहा है, हमको सूरज की रोशनी दे रहा है, हमको अनाज दे रहा है, हमको अल्लाह जिला रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है। हम उस अल्लाह को छोड़ करके, उसकी धरती पर रह करके, उसकी ऑक्सीजन में सांस लेकर के, उस अल्लाह को छोड़ करके किसी और के आगे सर झुकाएं, किसी और की जय जयकार करें, किसी और के आगे जाके माथा टेके, सोचो मेरे भाई अल्लाह कितना नाराज होगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। मेरे बंदो, अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा, मगर शिर्क को माफ नहीं करेगा। अल्लाह की इबादत में कोई पार्टनरशिप को अल्लाह माफ नहीं करेगा। ये पहली वजह है हमारी बर्बादी की, हमारा अकीदा खराब है। और आगे बढ़िए, इस उम्मत की बर्बादी की दूसरी वजह, इस उम्मत का नौजवान बर्बाद है। दुनिया की कोई कौम तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उस कौम का नौजवान आगे न हो। जिस कौम के नौजवान रात में मोबाइल पर बैठ करके 3-3 बजे रात तक लड़कियों से चैटिंग करते हो, जिस कौम के नौजवान शराब के नशे में धुत रहते हो, जिस कौम के नौजवान गुटखा खा खा करके अपनी सेहत को खराब करते हो, जिस कौम के नौजवान गंदी आदतों के जरिए अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हो, जिस कौम के नौजवान ज़नाकारी और बदकारी की लानत में गिरफ्तार हो रहे हो, जिस कौम की नौजवान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ बाइकों पर सैर कर रही हो, जिस कौम की नौजवान लड़कियां मुर्तद हो रही हो, जिस कौम का नौजवान हराम चीजों में लतपत हो, उस कौम का अंजाम मेरे भाइयों और क्या हो सकता है। इस उम्मत की उम्मीद है नौजवान, इस उम्मत का कैपिटल है नौजवान, इस उम्मत की पूंजी है नौजवान, और नौजवानों को भी आज सबसे ज्यादा बर्बाद किया जा रहा है। मेरे नौजवान साथियों, अपनी जवानी की कदर करो, अपनी जवानी की कीमत को समझो। कयामत के दिन अल्लाह ताला तुमसे सवाल करेगा तुमने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा। फरमाया ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। कयामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल न पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। अन उम्रिही फीमा अफना, तूने अपनी जिंदगी को कहाँ गुजारा। वान शबाबी फीमा अबला, तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा। वान माली मिन ऐन इक्तसबहु, तूने माल कहाँ से कमाया। व फीमा अनफक़हु, और कहाँ पे खर्च किया, कहाँ से माल कमाया। अभी
मेरे एक अकाउंट में बैंक की तरफ से मैसेज आया कि आपका अकाउंट स्टॉप हो गया। मैं बड़ा परेशान हुआ, यार अकाउंट क्यों स्टॉप हो गया। बैंक गया मैं, तो बैंक का मैनेजर बोला कि आपके अकाउंट में स्टॉप हमने नहीं लगाया है, ये ऊपर से लगा है, क्राइम ब्रांच से लगा है। मैंने कहा या अल्लाह, मैंने कौन सा क्राइम। मैं बड़ा पता लगाने के बाद क्राइम ब्रांच गया, बनारस की जो उसकी ब्रांच है वहां गया, तो उन्होंने नेट से चेक किया कि मुंबई के किसी इंसान ने कंप्लेंट की है आपके अकाउंट के बारे में और आपका अकाउंट स्टॉप हुआ, पता कीजिए मुंबई। फिर मुंबई में जहां का मसला था वहां मेरे कुछ दोस्त थे, मैंने उनको फोन किया कि यार ऐसा ऐसा मसला है, तो उन्होंने पता लगाया थाने पे जाकर के मुंबई में, तो वहां से मालूम ये हुआ कि मेरे अकाउंट में कहीं से पैसा आया। अब भाई मैं कहीं तकरीर में जलसे में गया टिकट बनाने के लिए फ्लाइट का या ट्रेन का, मैंने कहा कि भाई साहब आप 2000-5000 मेरे अकाउंट में डाल दें। अब जाहिर है कि पूरे हिंदुस्तान में आना जाना होता है, कौन क्या है मैं क्या जानता। तो हुआ क्या है कि मेरे अकाउंट में जो पैसा आया वो किसी और के अकाउंट से आया, उसके अकाउंट में किसी और के अकाउंट से आया, उसके अकाउंट में इस तरीके से पूरी एक चेन बनी है। और 15वें नंबर पर जिसके अकाउंट में पैसा आया उसने एटीएम चोरी करके पैसा, एक इंसान ने एटीएम चोरी करके मान लो 10,000 रुपया उसने एटीएम चोरी के जरिए हासिल कर लिया, गलत तरीके से हासिल कर लिया, और फिर उस 10,000 को उसने किसी और को भेजा, उसने किसी और को भेजा, उसने किसी और को भेजा, और आखिर में किसी तरीके से वो मेरे अकाउंट में आ गया। तो पुलिस ने और इंटेलिजेंस ने क्या किया कि उस पूरी चेन को, जितने अकाउंट आए थे उस सबको ब्लॉक। ये हालात है। अब तो बहुत होशियार रहना पड़ेगा कि साहब हम किसी से अगर हम किराए के लिए अगर हम अपने अकाउंट में पैसा भी ले तो क्या है कैसा है पता करना पड़ेगा, बहुत बड़े रिस्क की बात हो गई। आपके इसी झारखंड में जामताड़ा में नौजवानों की एक बड़ी तादाद ये काम कर रही है, लोगों को फोन करके उनसे झूठ बोल करके धोखा दे करके फ्रॉड करके उनके एटीएम से पैसे उड़ा करके लाखों करोड़ों की बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये पैसा कमाने के नाजायज तरीके आज हमारा नौजवान, आईपीएल का मैच चल रहा है, एक एक मैच पर सट्टा हो रहा है और नौजवान सट्टेबाजी के जरिए पैसा कमा रहा है। ये ड्रीम 11, ये फला फला, ये तमाम ऐप के जरिए हराम और नाजायज तरीके से पैसा कमाने की होड़ लगी है। मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह ने आपको हाथ और पैर दिए हैं, या तो तिजारत करो, अगर दिमाग है अगर पैसा है तो तिजारत करो, बिजनेस करो, और अगर इतना दिमाग नहीं है तो मेहनत और मजदूरी करके अपनी मेहनत मजदूरी की कमाई खाओ, अपने हाथ पैर तोड़ करके हराम तरीके से पैसे मत कमाओ। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मिन ऐन इक्तसबहु, तुमने माल कहां से कमाया है, वफीमा अनफकहु, तुमने माल कहां खर्च किया है, इसका भी तुम्हें हिसाब देना। नौजवान आज ये सोचता नहीं है कि उसको अपनी जवानी का हिसाब देना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इग्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों की कदर करो 5 चीजों के आने से पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। आज जवानी है कल नहीं, आज ताकत है कल नहीं होगी। आज मैं 650 किलोमीटर का सफर करके भूखा प्यासा बनारस से बिहार आ रहा हूं, आपके दीघल बैंक, ये बिल्कुल आखिरी कोना हिंदुस्तान का, नेपाल बॉर्डर से सटा, इतना लंबा सफर कर रहा हूं। हो सकता है 10 साल बाद मेरे जिस्म का स्टेमिना इस बात की जा सकता है। और मुझे ये भी पता है आपके इस इलाके में 2 मरतबा ऐसा हुआ, मैं तारीख मुझसे ली गई, प्रोग्राम का मैंने वादा किया, नहीं आ पाया, मजबूरी आ गई, छुट्टी नहीं मिल पाई। मैं टीचर आदमी हूँ, ड्यूटी वाला आदमी हूँ, ड्यूटी नहीं छोड़ सकता। लोगों ने बात उड़ा दी कि साहब अब्दुल गफ्फार साहब तो बड़े धोखेबाज आदमी, लोगों को कहने में तो टैक्स नहीं लगता, लोगों को कहने में देर नहीं लगती। हवा उड़ा दी गई, साहब अब्दुल गफ्फार साहब बहुत बड़े धोखेबाज आदमी हैं, उन्होंने वादा किया था नहीं आए। अब्दुल गफ्फार साहब की मजबूरी क्या थी ये तो आप नहीं जानते। मौलाना जरजीत साहब के वालिद साहब का इंतकाल हुआ अभी हाल ही में, उनके वालिद की तबीयत बहुत खराब थी, वो इटावा से लखनऊ में लेके आए अपने वालिद को, उन्होंने
इटावा से लखनऊ लेके आए अपने वालिद को। इत्तेफाक से मेरा और मौलाना जर्जी साहब का प्रोग्राम था नेपाल, जो यूपी की बॉर्डर से सटा हुआ नेपाल का इलाका है, लुम्बिनी। जलसे वाले परेशान थे, मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे, आप जरा मौलाना साहब को बोलिए कि आए, नहीं आएंगे तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। हालांकि जलसा बहुत बड़ा था, वहाँ मौलाना जर्जी साहब का भी नाम था, मेरा भी नाम था, मौलाना जलालुद्दीन कासमी साहब का भी नाम था, और भी उलमा थे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि आज तक मौलाना जलालुद्दीन कासमी साहब, मौलाना जर्जी साहब और अब्दुल गफ्फार साहब, ये लोग कभी एक स्टेज पर इकट्ठा नहीं हुए। ये तो बहुत बड़ा जो है चमत्कार हो जाएगा कि तीनों लोगों को आप लोगों ने कैसे इकट्ठा किया। हालांकि ऐसा कोई मसला नहीं, और मैं अक्सर कहता हूं अपनी तकरीरों में कि औरत का जन्नत में जाना बहुत आसान है, और सिर्फ 4 काम कर ले वो जन्नत। इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व अतात ज़ौजहा व हसनत फरजहा। औरत 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे, रमजान का रोजा रखे, शौहर की खिदमत और इताअत करे, और अपनी आबरू की हिफाजत करे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तखलत मिन अब्वाब बिल जन्नति शाक, ऐसी औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में जा सकती है। औरतों का बिगाड़ भी इस उम्मत की तबाही की बहुत बड़ी वजह है। एक और वजह है इस उम्मत की बर्बादी की, माल। लेकिन लिकुल्ल उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अल माल, हर उम्मत का फितना कोई ना कोई फितना होता है, और मेरी उम्मत का फितना माल। माल कमा लिया इंसान ने तो समझता है कि साहब हम तो फिरौन के भी बाप बन गए। 4 पैसा जिसके पास आ गया, वो शबीना अदीब का शेर है ना, जो खानदानी रईस हैं मिजाज रखते हैं नरम। जो खानदानी रईस हैं मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं। लहजा बताता है मेरे। बड़े बड़े करोड़पति अरबपति भी रमजान में उमरा करने आप जाएं, इफ्तार किट बांट रहे हैं वहां मक्के में, मदीने में। करोड़पति मगर साहब हाजियों की खिदमत करे, उमरा करने वालों की खिदमत। कोई गुरूर नहीं, कोई तकब्बुर नहीं। या तो साहब 4 पैसे के आगे बाप से आदमी तमीज से बात नहीं करता, मां से तमीज से बात नहीं करता। इसीलिए अल्लाह कुरान में जब कारून का वाकया बयान करता है तो कारून के बारे में अल्लाह कहता है कि ऐ कारून कान खोल करके सुन ले, अल्लाह ने तुझको दौलत दी है, तू अपनी दौलत के जरिए आखिरत की तैयारी कर। वब्तगि फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरत वला तंस नसीबक मिनद दुनिया। ऐ कारून, अपनी दौलत के जरिए तू आखिरत की तैयारी कर। हाँ, दुनिया में जो तेरा हक है तू उसको मत भूल, लेकिन आखिरत की तैयारी कर। अल्लाह ने अगर आपको माल दिया है मेरे भाई, अपने माल के जरिए आखिरत की तैयारी। माल को बर्बादी का जरिया मत बनाओ, माल को तबाही का जरिया मत बनाओ, माल के जरिए आखिरत की तैयारी। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। कब्र की मिट्टी में न माल काम आएगा, न तिजोरी काम आएगी, न बैंक बैलेंस काम आएगा। वहां काम आएंगे तो आपके नेक अमल काम आएंगे। आपने अल्लाह की राह में जो किया होगा, जो खर्च किया होगा, जो नमाजें पढ़ी होंगी, जो नेकी की होगी, वही काम आएगी। मेरे प्यारे साथियों, माल आज हमें और आपको बर्बाद। भाई भाई में मुकदमा चल रहा है, क्यों? माल की वजह से। घरों में झगड़ा क्यों? माल की वजह से। एक दूसरे की जमीन नाजायज तरीके से क्यों हथिया रहा है? माल की वजह से। एक दूसरे का माल हड़पने के लिए हर तरीका अपना रहा है, क्यों? माल की मोहब्बत। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, इंसान माल की मोहब्बत में बहुत सख्त है। तो मेरे भाइयों, माल की मोहब्बत तो नेचुरल है, लेकिन माल की मोहब्बत में इतना न बढ़े, हम इतना हद से आगे न बढ़े कि हम नाजायज और हराम काम करने लगे। और एक आखिरी 2 चीजें बयान करके बात खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त लेना भी मुनासिब नहीं है। आप हजरात, चूंकि मौसम भी सही नहीं है, आप हजरात भी थक चुके होंगे। 2 चीजें और बयान करके बात खत्म करता हूँ। आज हमारी तबाही और बर्बादी की एक बहुत बड़ी वजह जो मुझे समझ में आती है, वो ये है कि हम अपने उलमा से दूर हो रहे हैं, अपने उलमा से हम लड़ रहे हैं। इंटरनेट को आज हमने आलिम का दर्जा दे दिया।
यूट्यूब को आलिम का दर्जा दे दिया, फेसबुक को आलिम का दर्जा दे दिया। फेसबुक पर कोई फतवा दे रहा है, हमने उसका फतवा सुन लिया। यूट्यूब पर कोई मसले का जवाब बता रहा है, हमने उसके मसले के जवाब को सही मान लिया। मेरे भाइयों, यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर एक से एक गुमराह लोग भी मौजूद हैं और बड़े बड़े बहरूपिये भी मौजूद हैं। आलिम के भेष में शैतान भी मौजूद हैं, आलिम के भेष में आपको दीन से दूर करने वाले लोग भी मौजूद हैं। अपने उलमा से अपना ताल्लुक जोड़ो, जो सही स्कॉलर्स हैं, जो दीन के उलमा हैं, उनसे आप अपना ताल्लुक जोड़ो। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के पहले एक ऐसा दौर आएगा, अल्लाह ताला दुनिया से उलमा को उठा लेगा, और जब उलमा को उठा लेगा, हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, जब उलमा नहीं बचेंगे, इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहाला, तो अल्लाह तबारक व तआला के उलमा के चले जाने के बाद लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे और जाहिलों से फतवा पूछेंगे और जाहिल उनको फतवे का जवाब देंगे और खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। आपके गांव में, आपके इलाके में जो उलमा हैं, आप उनकी इज्जत कीजिए, उनकी कदर कीजिए, उनसे दीन का इल्म हासिल कीजिए और उलमा के कामों में उनका ताउन कीजिए। ये हमारे मुजीबुर रहमान भाई मदरसा चला रहे हैं, मैं जानता हूं मदरसा चलाना कोई आसान काम नहीं। इन लड़कियों के हॉस्टल पर जो खर्च होता होगा, इनके खाने पीने पर, इनके रहने सहने पर जो खर्च होता होगा, आज के इस दौर में मदरसा चलाना बड़ा मुश्किल काम है। और गैरों की नजर तो है ही है, दुश्मनों की नजर तो है ही है, हमारे अपनों की नजर भी मदरसों की तरफ बहुत टेढ़ी होती चली जा रही है और मदरसों को बहुत निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे हालात में अगर ये मदरसे चल रहे हैं ताकि हमारी गांव की बेटियां, हमारी बच्चियां वो दीन सीखे, और अभी मेरे आने के पहले ये लड़कियां तकरीर भी कर रही थी और नज़्में भी सुना रही थी, इसका मतलब कि मेहनत हो रही है, इदारा तरक्की कर रहा है, काम कर रहा है, बस हमें उसको सपोर्ट करने की जरूरत है। इस बैकवर्ड इलाके में अगर आपके गांव में इदारा खुला है, लड़कियों का बनात खुला है, तो मेरे भाइयों आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको सपोर्ट करें। नबी अकरम ने अपने बच्चों की जरूरतों को कुर्बान करके मदरसा चलाया था अपने दौर में। आज हमें भी अपने बच्चों की जरूरतों को कुर्बान करके इन मदरसों का ताउन करना है। मैं आप सबसे इसके ताउन की भी अपील करता हूँ। मैं काफी थका हारा होने के बावजूद, चूंकि डायरेक्ट मुझे स्टेज पर बुलाया गया और बगैर आराम किए, बगैर खाए पिए मैं डायरेक्ट आकर के स्टेज पर बैठ गया और ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं उम्मत के सवाल के असबाब के मौजू पर। मौजू और कुशादा और वसी है, बातें और भी कही जा सकती थी, मगर मैं समझता हूँ कि खैरुल कलाम मा क़ल्ल व दल्ला, जितनी बातें कही गई, बातें कम हों लेकिन मजबूत हों, मुदल्लल हों और लोगों को समझ में आए, वो काफी है। अगर इतनी ही बातों पर हमने अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह हमारी हिदायत के लिए काफी होगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं आज का ये प्रोग्राम जिस मकसद के लिए किया गया है, अल्लाह उस मकसद में जलसे के मुंतज़मीन को कामयाब करे और मदरसा मजालिल बनात जो है, अल्लाह ताला इस इदारे को मजीद तरक्की अता फरमाए। इस इदारे की जो फारिगात हैं, जो लड़कियां यहाँ पढ़ रही हैं, अल्लाह उनको दीन की सच्ची दाइया और आलिमा बनाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने दीन पर अमल करने वाला बनाए, जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।